वेलकम टू द फाइनल इफेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट हुक्स की। हमारे पास सोर्स के तौर पर रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्स हैं, स्पेसिफिकली जो बिल्ट इन रिएक्ट हुक्स वाला सेक्शन है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि भाई ये हुक्स आखिर हैं क्या, क्यों यूज़ होते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन में जो अलग अलग कैटेगरीज बताई गई हैं उनको ज़रा खोल कर देखें। बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाने में कैसे मदद करते हैं। रिएक्ट में ऐप्स बनाते हुए कुछ आम चैलेंजेस आते ही हैं, जैसे कंपोनेंट के अंदर डेटा कैसे याद रखें, डेटा को कंपोनेंट्स के बीच कैसे शेयर करें, एक्सटर्नल सिस्टम्स जैसे एपीआईज से कैसे जुड़ें, और हाँ, परफॉर्मेंस कैसे अच्छी रखें। हुक्स इन्हीं चैलेंजेस से निपटने का एक तरीका है। चलिए देखते हैं कैसे। बिल्कुल। हुक्स असल में फंक्शन कंपोनेंट्स को स्टेट और दूसरे रिएक्ट फीचर्स इस्तेमाल करने की पावर देते हैं, वो भी बिना क्लास कंपोनेंट्स लिखे। ये रिएक्ट में आप कह सकती हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच की तरफ एक बड़ा कदम था। डॉक्स में कई बिल्ट इन हुक्स दिए हैं और मजे की बात यह है कि हम इन्हें मिलाकर अपने कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। ये लॉजिक रीयूज करने का एक बहुत पावरफुल पैटर्न है। तो सबसे पहले चैलेंज से शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स को इन्फॉर्मेशन याद रखनी होती है, जैसे यूजर ने फॉर्म में क्या भरा या कोई इमेज सेलेक्ट हुई या नहीं। इसके लिए स्टेट हुक्स हैं, है ना। पहले क्लास कंपोनेंट्स में दिस डॉट सेट स्टेट होता था, जो कभी कभी थोड़ा लंबा लगता था। फंक्शन कंपोनेंट्स में ये कैसे होता है? सही पॉइंट है। स्टेट हुक्स कंपोनेंट को चीजें याद रखने में मदद करते हैं। इसके लिए दो मेन हुक्स हैं। पहला और शायद सबसे कॉमन है यूज स्टेट। ये बस एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करता है जिसे आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। सिंपल स्टेट के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। जैसे कोई एग्जाम्पल? हाँ, जैसे एक काउंटर कंपोनेंट में काउंट की वैल्यू स्टोर करनी हो या किसी फॉर्म फील्ड की करंट वैल्यू रखनी हो। यूज स्टेट ने फंक्शन कंपोनेंट्स में स्टेट मैनेजमेंट को काफी आसान बना दिया है। और दूसरा, आपने कहा दो हैं। हाँ, दूसरा हुक है यूज रिड्यूसर। ये भी स्टेट मैनेजमेंट के लिए ही है, पर इसका अप्रोच थोड़ा अलग है। इसमें जो अपडेट लॉजिक होता है वो एक अलग फंक्शन में रहता है जिसे रिड्यूसर कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक के लिए या जब नई स्टेट पुरानी स्टेट पर डिपेंड करती हो तब ज्यादा सूटेबल हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कई स्टेट पीसेस हैं जो एक साथ बदलते हैं, तो यूज रिड्यूसर उन्हें मैनेज करना आसान बना सकता है। अच्छा। तो दोनों ही कंपोनेंट की मेमोरी मैनेज करने के लिए फंडामेंटल है। ओके, तो स्टेट मैनेज हो गया। अब अगला चैलेंज, डेटा को कंपोनेंट ट्री में काफी नीचे तक भेजना, हर लेवल पे प्रॉप्स पास करना, जिसे प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। वो तो काफी टीडियस हो जाता है और कोड मेंटेन करना भी मुश्किल। कॉन्टेक्स्ट हुक्स इसका सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली। कॉन्टेक्स्ट एक तरीका देता है जिससे डेटा को कंपोनेंट ट्री में नीचे पास किया जा सकता है बिना हर बीच वाले कंपोनेंट से मैन्युअली गुजारे। ये प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक आम एग्जाम्पल है थीमिंग, जैसे डार्क मोड या लाइट मोड सेट करना। हाँ। आप ऐप के टॉप लेवल कंपोनेंट में थीम सेट कर सकते हैं और ट्री में कहीं भी नीचे कोई भी कंपोनेंट उस थीम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है कॉन्टेक्स्ट से। तो इसके लिए कौन सा हुक है? इसके लिए यूज कॉन्टेक्स्ट हुक इस्तेमाल होता है। ये हुक किसी खास कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रीड करने और उसके चेंजेस को सब्सक्राइब करने के काम आता है। तो हमारा बटन कंपोनेंट, जो शायद ट्री में काफी नीचे है, वो सीधे थीम कॉन्टेक्स्ट से करंट थीम वैल्यू यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके ले सकता है और अपनी स्टाइलिंग बदल सकता है। इससे कंपोनेंट्स ज्यादा डीकपल्ड और रीयूजेबल बनते हैं। इंटरेस्टिंग। तो कॉन्टेक्स्ट ट्री के अंदर कम्युनिकेशन आसान बनाता है, लेकिन कई बार हमें रिएक्ट के स्टैंडर्ड डेटा फ्लो से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे किसी HTML एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करना हो, मान लीजिए किसी इनपुट फील्ड पर फोकस करना है प्रोग्रामेटिकली। क्या इसके लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए रेफ हुक्स है। डॉक्यूमेंटेशन इन्हें रिएक्ट पैराडाइम से एक तरह का एस्केप हैच कहता है। एस्केप हैच मतलब रिएक्ट के डेक्लरेटिव मॉडल से बाहर निकल के इम्पेरेटिव टर्म करने का एक तरीका। ये तब यूजफुल होते हैं जब आपको नॉन रिएक्ट सिस्टम्स जैसे ब्राउजर के डॉम एपीआईज के साथ सीधे इंटरैक्ट करना होता है। इसमें मेन हुक है यूज रेफ। ये एक म्यूटेबल रेफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसकी डॉट करंट प्रॉपर्टी में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ये वैल्यू कंपोनेंट री-रेंडर्स के बीच बनी रहती है। अच्छा। सबसे कॉमन यूज केस है डॉम नोड्स को होल्ड करना। आप एक इनपुट एलिमेंट का रेफ ले सकते हैं और फिर डॉट करंट डॉट फोकस कॉल करके उस पर फोकस कर सकते हैं। ओके। और एक जरूरी बात,
रेफ की डॉट करंट प्रॉपर्टी को अपडेट करने से कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता। इसलिए ये ऐसी वैल्यू स्टोर करने के लिए भी काम आता है जो रेंडरिंग लॉजिक को अफेक्ट नहीं करती। तो ये रेंडरिंग से डीकपल्ड है। इंटरेस्टिंग। ये आपको कस्टमाइज करने देता है कि पेरेंट कंपोनेंट को रेफ के थ्रू क्या एक्सपोज किया जाए। जनरली एप्लीकेशन कोड में इसकी जरूरत कम पड़ती है, ये लाइब्रेरी ऑथर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। समझ गया। तो रेफ्स हो गए इंपेरेटिव एक्शंस के लिए, जैसे डॉम इंटरैक्शन। अब बात करते हैं इफेक्ट्स की। इनका पर्पस क्या है? डॉक्यूमेंटेशन कहता है ये कंपोनेंट को एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट और सिंक्रोनाइज करने के लिए है। ये एक्सटर्नल सिस्टम्स क्या हुए? एक्सटर्नल सिस्टम से मतलब है वो सब कुछ जो रिएक्ट के कंपोनेंट ट्री और स्टेट मैनेजमेंट के बाहर है, जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट्स, मतलब डेटा फेच करना, एपीआईज वगैरह। हाँ, एपीआई से डेटा लाना, या डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन जो रेफ से हैंडल नहीं हो रही हो। ब्राउजर एपीआईज जैसे टाइमर्स, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, लॉगिंग सर्विसेज, या फिर थर्ड पार्टी यूआई लाइब्रेरी के विजेट्स यूज करना। बेसिकली कोई भी साइड इफेक्ट जो कंपोनेंट रेंडर होने के बाद करना हो, के बाद कोड रन करने देता है। इसका एक कॉमन पैटर्न है डिपेंडेंसीज के चेंज होने पर इफेक्ट रन करना। जैसे अगर एक कंपोनेंट यूजर प्रोफाइल डेटा फेच करता है तो यू इफेक्ट में फेच लॉजिक लिख सकते हैं और डिपेंडेंसी एरे में यूजर आईडी डाल सकते हैं। जब यूजर आईडी बदलेगा, इफेक्ट दोबारा रन होगा और नए यूजर का डेटा फेच करेगा। यू इफेक्ट एक ऑप्शनल क्लीन अप फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी लीक्स या अनवांटेड बिहेवियर से बचने के लिए। क्लीन अप फंक्शन मतलब मान लीजिए आपने यू इफेक्ट में कोई टाइमर सेट किया या कोई इवेंट लिस्नर लगाया, तो जब कंपोनेंट अनमाउंट हो या डिपेंडेंसी बदले तो उस टाइमर को क्लियर करना या लिस्नर हटाना जरूरी है। वो काम क्लीन अप फंक्शन में होता है। अच्छा, हाँ, ताकि वो बैकग्राउंड में चलता ना रहे। एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंटेशन इफेक्ट्स को भी रेफ्स की तरह स्केप हैच कहता है। इन्हें ध्यान से यूज करना चाहिए, खासकर डेटा फ्लो मैनेज करने के लिए नहीं। अगर आप सिर्फ रिएक्ट स्टेट के बेसिस पर कुछ कर रहे हैं तो इफेक्ट्स शायद सही टूल नहीं है। तो इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स के लिए हैं, जैसे एपीआई कॉल्स या सब्सक्रिप्शंस, पर इसके कुछ वेरिएशंस भी मेंशन किए हैं डॉक्यूमेंटेशन में। यूज लेआउट इफेक्ट और यूज इंसर्शन इफेक्ट। ये यूज इफेक्ट से कैसे अलग हैं? क्या ये कॉमन है? ये दोनों यूज इफेक्ट से टाइमिंग में अलग है और हाँ, काफी कम यूज होते हैं। यूज लेआउट इफेक्ट ब्राउजर के स्क्रीन पर चेंजेस पेंट करने से ठीक पहले सिंक्रोनस तरीके से रन होता है। सिंक्रोनस मतलब ये रेंडरिंग को ब्लॉक कर सकता है। हाँ, कर सकता है। इसका यूज केस तब बनता है जब आपको डॉम को मेजर करना है, जैसे एलिमेंट की हाइट या पोजीशन, और फिर सिंक्रोनसली स्टेट अपडेट करके री-रेंडर ट्रिगर करना है ताकि यूजर को कोई विजुअल फ्लिकर न दिखे। लेकिन क्योंकि ये सिंक्रोनस है, इसे परफॉर्मेंस क्रिटिकल जगहों पर कम यूज करना चाहिए। और दूसरा वाला यूज इंसर्शन इफेक्ट। यूज इंसर्शन इफेक्ट तो और भी पहले रन होता है, रिएक्ट के डॉम में चेंजेस कमिट करने से भी पहले। ये मेनली CSS इन JS लाइब्रेरीज के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो डायनामिकली स्टाइल्स इंजेक्ट कर सकें बिना परफॉर्मेंस हिट के। एप्लीकेशन लेवल कोड में इनकी जरूरत आप कह सकते हैं न के बराबर होती है। जनरली यूज इफेक्ट ही काफी होता है। गॉट इट। अब आते हैं एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट पर, परफॉर्मेंस। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स आ सकते हैं। क्या हुक्स इसमें भी मदद करते हैं? डेफिनेटली। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन रिएक्ट डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए भी स्पेसिफिक हुक्स हैं। एक आम स्ट्रैटेजी है अननेसेसरी वर्क को स्किप करना। रिएक्ट वैसे तो काफी फास्ट है, पर कभी-कभी कंपोनेंट्स बिना वजह री-रेंडर हो जाते हैं या कैलकुलेशंस बहुत हैवी होती हैं। हाँ, ये तो होता है। तो अननेसेसरी वर्क स्किप करने के लिए दो मेन हुक्स हैं। पहला है यूज मेमो। ये एक फंक्शन के रिटर्न वैल्यू को मेमोआइज या कैश कर लेता है। जब तक उस फंक्शन की डिपेंडेंसीज चेंज नहीं होती, रिएक्ट कैलकुलेशन दोबारा नहीं करेगा, कैश्ड रिजल्ट ही देगा। अच्छा, जैसे कोई बड़ी लिस्ट फिल्टर करनी हो। बिल्कुल। लार्ज लिस्ट्स को फिल्टर या सॉर्ट करने जैसी एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस के लिए ये बहुत यूजफुल है। दूसरा है यूज कॉलबैक। ये यूज मेमो जैसा ही है, लेकिन फंक्शन के रिजल्ट को कैश करने के बजाय ये फंक्शन डेफिनेशन को ही कैश करता है। फंक्शन डेफिनेशन को? क्यों? ये तब इम्पॉर्टेंट है जब आप एक फंक्शन को प्रॉप के तौर पर किसी चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर रहे हैं और वो चाइल्ड कंपोनेंट ऑप्टिमाइज्ड है,
जैसे react.memo यूज करके। यूज कॉलबैक इंश्योर करता है कि फंक्शन का रेफरेंस तभी बदले जब उसकी डिपेंडेंसीज बदलें, जिससे चाइल्ड कंपोनेंट का बेवजह री-रेंडर रुक जाता है। ओके, ये समझ आया। लेकिन कभी-कभी री-रेंडर स्किप करना पॉसिबल नहीं होता। स्क्रीन तो अपडेट करनी ही पड़ती है। ऐसे केसेस में हम अपडेट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ताकि यूआई रिस्पॉन्सिव लगे। मतलब हाई प्रायोरिटी अपडेट्स जैसे यूजर का टाइप करना, लो प्रायोरिटी अपडेट्स जैसे बैकग्राउंड डेटा फेच के बाद यूआई अपडेट से इंटरफेयर न करे। अच्छा, प्रायोरिटाइजेशन के लिए भी हुक्स हैं। हाँ, एक है यूज ट्रांजिशन। ये आपको स्टेट अपडेट्स को ट्रांजिशन मार्क करने देता है। ट्रांजिशन अपडेट्स नॉन ब्लॉकिंग होते हैं, मतलब अगर कोई अर्जेंट अपडेट जैसे इनपुट में टाइप करना आता है तो वो ट्रांजिशन को इंटरप्ट कर सकता है। इससे यूआई फ्रीज नहीं होती। कूल। दूसरा है यूज डिफर्ड वैल्यू। ये किसी वैल्यू के अपडेट को डिफर यानी थोड़ा टाल देता है। अगर कोई वैल्यू तेजी से बदल रही है जैसे सर्च इनपुट और उसके बेसिस पर यूआई का कोई नॉन क्रिटिकल हिस्सा अपडेट हो रहा है जैसे सर्च रिजल्ट्स की लिस्ट, तो यूज डिफर्ड वैल्यू उस लिस्ट के अपडेट को थोड़ा डिले कर सकता है ताकि इनपुट फील्ड रिस्पॉन्सिव बना रहे। ये परफॉर्मेंस हुक्स तो वाकई काफी पावरफुल लग रहे हैं। हाँ, ये एप्लीकेशन को स्मूथ फील कराने में बहुत मदद करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और हुक्स भी मेंशन हैं जो शायद कम कॉमन है, जैसे यूज डिबग वैल्यू, यूज आईडी। हाँ, सोर्स में कुछ और हुक्स का जिक्र है जो जनरली एप्लीकेशन कोड में रोजाना इस्तेमाल नहीं होते। ये ज्यादातर स्पेसिफिक यूज केसेस या लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए हैं। ब्रीफली देख लेते हैं। एक है यूज डीबग वैल्यू। ये कस्टम हुक्स के अंदर यूज होता है रिएक्ट डेव टूल्स में कस्टम लेबल दिखाने के लिए। लाइब्रेरी ऑथर्स के लिए डीबगिंग में हेल्प करता है। अच्छा। फिर है यूज आईडी। ये यूनिक आईडीज जनरेट करता है जो सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड हाइड्रेशन के बीच कंसिस्टेंट रहते हैं। एक्सेसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर्म एलिमेंट्स और लेबल्स को जोड़ने के लिए। यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर है जो कंपोनेंट को एक्सटर्नल स्टोर जैसे रिडक्स स्टोर या ब्राउजर का लोकल स्टोर सब्सक्राइब करने का सेफ तरीका देता है, खासकर कॉन्करेंट रेंडरिंग फीचर्स के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए। और एक है यूज एक्शन स्टेट। पहले इसे यूज फॉर्म स्टेट कहते थे। ये फॉर्म्स और सर्वर एक्शंस के साथ काम करते वक्त पेंडिंग स्टेट और रिस्पॉन्स मैनेज करने में मदद करता है। तो ये भी यूजफुल हैं, पर शायद रोजमर्रा के काम में कम आते हैं। हाँ, इनका स्कोप थोड़ा स्पेसिफिक है कंपेयर टू यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। और आखिर में एक कॉन्सेप्ट जो रिएक्ट कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है, अपने खुद के हुक्स बनाना। डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में क्या कहता है? ये रिएक्ट का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। आप बिल्ट इन हुक्स को कंबाइन करके अपने कस्टम हुक्स बना सकते हैं। कस्टम हुक बस एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जिसका नाम यूज से स्टार्ट होता है। ये कन्वेंशन है, जैसे यूज फेच या यूज फॉर्म इनपुट। इस फंक्शन के अंदर आप दूसरे हुक्स कॉल कर सकते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट वगैरह। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक को कंपोनेंट से निकालकर रीयूजेबल यूनिट्स में बदल सकते हैं। मान लीजिए आपके कई कंपोनेंट्स को डेटा फेच करना है, लोडिंग और एरर स्टेट्स के साथ। आप एक यूज फेच कस्टम हुक बना सकती हैं जो ये सारी लॉजिक हैंडल करे। अच्छा। और फिर हर कंपोनेंट में सिर्फ यूज फेच यूआरएल कॉल करना पड़ेगा। इससे कोड क्लीन रहता है, मेंटेनेबल बनता है, टेस्टेबल होता है और DRY रहता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ओके, तो हमने काफी हुक्स कवर कर लिए, स्टेट, कॉन्टेक्स्ट, रेफ्स, इफेक्ट्स, परफॉर्मेंस और कुछ अदर और कस्टम हुक्स भी। तो इन सब का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बिग पिक्चर हियर? द बिग पिक्चर ये है कि हुक्स फंक्शन कंपोनेंट्स को मॉडर्न रिएक्ट डेवलपमेंट का पावर हाउस बनाते हैं। वो स्टेट मैनेजमेंट, कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग, साइड इफेक्ट हैंडलिंग, डायरेक्ट डीओएम इंटरेक्शन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जैसे कोर चैलेंजेस के लिए बहुत एलिगेंट सॉल्यूशंस देते हैं। ये रिएक्ट के फीचर्स को एक्सेस करने का एक कंपोजेबल और डिक्लेरेटिव तरीका है। हमने देखा कि स्टेट हुक्स कंपोनेंट की मेमोरी है, कॉन्टेक्स्ट हुक्स प्रॉप ड्रिलिंग का सॉल्यूशन, रेफ्स और इफेक्ट्स रिएक्ट के डिक्लेरेटिव वर्ल्ड से बाहर निकलने के एस्केप हैचेस हैं, एक्सटर्नल सिस्टम से इंटरैक्ट करने के लिए, और परफॉर्मेंस हुक्स यूआई को स्मूथ और रिस्पॉन्सिव रखते हैं। इन कैटेगरीज को समझना हमें सही हुक सही जगह यूज करने में मदद करता है, और कस्टम हुक्स हमें इस फाउंडेशन पर बिल्ड करके रीयूजेबल लॉजिक बनाने की पावर देते हैं। सोर्स में कस्टम हुक्स बनाने की बात हुई तो ये सोचते हैं कि अगर हम बिल्ट इन हुक्स को मिलाकर अपनी रीयूजेबल लॉजिक यूनिट्स बना सकते हैं तो ये लार्ज स्केल रिएक्ट एप्लीकेशंस में
कंप्लेक्सिटी मैनेज करने में कैसे हेल्प कर सकता है? किस तरह के कॉमन पैटर्न्स या कॉम्प्लेक्स यूआई इंटरैक्शंस जैसे एडवांस्ड फॉर्म वैलिडेशन या एनिमेशंस या क्रॉस कटिंग कंसर्न्स जैसे ऑथेंटिकेशन स्टेटस को कस्टम हुक से सिंप्लीफाई किया जा सकता है? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर सोचा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।